जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं गोल्ड स्टैंडर्ड से रिलेटेड और जितनी भी हिस्ट्री थी वो आपने एक उसका एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अच्छा, उस हिस्ट्री के बाद जो अब हमारी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो इरा ऑफ जो डिजिटल करेंसीज है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं जनरली बात करूंगा और फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको टर्मिनोलॉजीज नज़र आ रही हैं इनको मैं बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे फिलहाल बात करूंगा। एक टॉप लेवल के ऊपर बात करते हुए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा मैं डीप डाउन डिग करूंगा, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ताकि आगे जब हम ब्लॉकचेन या टेक्नोलॉजी को या आगे की चीज़ों को पढ़ रहे हों तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डिजिटल करेंसी हमने पहले बात की। करेंसी करेंसी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, आपको करेंसी और मनी के दरमियान डिफरेंस भी बताया था कि मनी क्या है, करेंसी क्या है। और करेंसी पहले क्या हुआ करती थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, यूनिट ऑफ अकाउंट था, ड्यूरेबल था, फंजिबल था, पोर्टेबल था। लाइक दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ करेंसी। तो डिजिटल करेंसी से क्या मुराद है? तो डिजिटल करेंसी से मुराद ये थी कि जैसे आपने एक करेंसी का नाम सुना होगा, आपने एक सर्विस का नाम सुना होगा, पेपॉल। पेपॉल was like giving you a facility of treating your currency as a digital currency। जब करेंसी को डिजिटाइज कर दिया जाता है, जैसे हमारे बैंक्स हैं तो आजकल हम डिजिट्स ही मूव हो रहे होते हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस बेसिकली हो रही होती है ये चीज़। तो ये जितनी भी करेंसीज हैं ये सारी की सारी डिजिटल करेंसीज हैं। और जितनी भी ऑनलाइन करेंसी सर्विसेज हैं, पियोनियर है, पेपॉल है, एंड आप देख लें काफ़ी सारे आपको नज़र आते हैं मार्केट के अंदर करेंसी, डिजिटल करेंसी सर्विसेज। तो अब हमें इस पॉइंट के ऊपर बीइंग एन एक्सपर्ट, जब आप एक्सपर्ट बनने की बात कर रहे हैं तो आप जब एक्सपर्ट होंगे, आप अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने रखा जा सकता है कि एक डिजिटल करेंसी और एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या फ़र्क है। तो ये बुनियादी फ़र्क हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें, आगे हम चल सकें। तो डिजिटल करेंसी जैसे मैंने आपको बताया, पेपॉल की एग्जांपल दी। पेपॉल अगेन लाइक बैंक, जैसे बैंक की बात की गई थी, सेंट्रली कंट्रोल्ड एक सेंट्रल बॉडी होती है वो उसको कंट्रोल कर रही है, और वो करेंसी जो है वो एक बैंक क्रिएट करता है खुद से, और एक नंबर, एक उसकी डेटाबेस जो होती है वहाँ पे एक नंबर है, वो बढ़ाया जा सकता है, वो कम किया जा सकता है, वो किसी के नंबर में किसी और के अकाउंट में से मैन्युअली किसी दूसरे के अकाउंट में पैसों को डाला जा सकता है, उसको आसानी से हैक किया जा सकता है, कुछ भी आप कहें उसको। तो ये सारी की सारी जो लवाजमात हैं ये डिजिटल करेंसी की हैं। बट ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसीज देन द थिंग्स गेट चेंज्ड। वो क्या? सबसे पहले डिजिटल का वर्ड मैंने आपको बता दिया। डिजिटल, जब करेंसी डिजिटल हो जाती है तो वो डिजिटल करेंसी कहलाती है। डिजिटल कैसे होती है? जब कंप्यूटर्स में नंबर की फॉर्म में जाती है। इससे पहले हमारे पास करेंसी वाज अ हार्ड कैश थिंग जो हमारे हाथ में थी, हम उसको देते थे। उससे पहले की बात करें तो वो गोल्ड और सिल्वर था, दैट वाज कॉल्ड मनी, आई थिंक विद इंट्रिंसिक वैल्यू। उस गोल्ड की वैल्यू उसके अंदर ही मौजूद थी। वो गोल्ड आप किसी को दे दें, वो उसका कुछ भी करे, उसकी वैल्यू उसके अंदर मौजूद है। नोट्स आए तो फीआट करेंसी कहलाने लग गई। फीआट थी जी, नोट है, इस नोट के पीछे गवर्नमेंट इज अ गारंटी और समथिंग एल्स इज अ गारंटी। तो डिजिटल में जब डिजिटाइज कर दिया उसी सिस्टम को, वो फीआट डिजिटल करेंसी बन गई। एक 10 रुपये में अपने अकाउंट से इजी पैसा से या जैज कैश से किसी दूसरे को ट्रांसफर करता हूँ। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। वन द वर्ड क्रिप्टो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो क्रिप्टो का क्या मतलब है? सबसे पहले हमें क्रिप्टो के वर्ड को समझना है। तो क्रिप्टो का वर्ड क्रिप्टोग्राफी से निकला है। अब क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब है? क्रिप्टोग्राफी इस सब्जेक्ट को कहा जाता है जिस सब्जेक्ट के अंदर हम किसी प्लेन टेक्स्ट को किसी साइफर के अंदर, साइफर एक प्लेन टेक्स्ट को किसी अनरीडेबल और अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं उस पूरे सब्जेक्ट को बेसिकली क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ये क्रिप्टोग्राफी जो इस्तेमाल की गई थी, जो क्रिप्टोग्राफी का सबसे पहला इस्तेमाल था, जो फर्स्ट यूज़ है इसका, ये जो कमर्शलाइज्ड या आप कह लें आर्मी के पर्सपेक्टिव में किया गया था, वो इनिग्मा के तौर पे किया गया था। जर्मनी ने इस्तेमाल किया था ये मैसेज ट्रांसमिशन के लिए इन द वॉर टाइम। तो ये इसका क्रिप्टोग्राफी का पहला इस्तेमाल था। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर इस वर्ड को हम समझें तो ये ग्रीक वर्ड है।